कुमार सोनू लगातार बने हुए हमारे साथ, जहां पर ये सारी घटना हुई वहां पर वो खुद भी मौजूद थे। सोनू, एफएसएल लैब लाया गया था आफ्ताब को, और जाहिर है वहां किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लोग वहां पहुंचेंगे। जरा अचानक से कहां से आए ये लोग, या वहां ये ताक पे बैठे हुए थे कि गाड़ी बाहर निकले और अब हमला करें? देखिए, ये लोग पहले से ही इसी गाड़ी में सवार होकर यहां पर आए थे और काफी देर पहले आ गए थे और यहां पर भीड़ में ये लोग खड़े हुए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो जेल वैन है वो इस गेट से बाहर निकली। तो एफएसएल है जहां पर आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। ये है विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन चौक, सेक्टर 14, रोहिणी। यहां से जैसे ही गाड़ी बाहर निकली वैसे ही आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा यहां पर इन्होंने इस गाड़ी को उस जेल वैन के आगे लगा दिया और उसके बाद उस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि जो जेल वैन का ड्राइवर था, जो उसमें सुरक्षा कर्मी थे, वो जैसे तैसे निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही जेल वैन इस गाड़ी को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ी, तुरंत इसमें से हमलावर उतरे और ताबड़तोड़ तलवारों से वार किया है और उस जेल वैन के पीछे भी तकरीबन 200 से 300 मीटर तक भागे हैं। और जब जेल वैन के में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अपने वेपन निकाले, हवा की तरफ किया और उन्हें धमकाने की कोशिश की कि आप पीछे हट जाइए, जेल वैन पर हमला मत कीजिए, तो उसके बाद भी जो है ये नहीं माने और उसके पीछे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी फायर नहीं किया गया, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जैसे तैसे सिचुएशन को संभालते हुए जो जेल वैन में सुरक्षा कर्मी थे, ये उनकी बुद्धि थी कि उन्होंने बिना किसी फायर किए हुए आफ्ताब की जेल वैन को सुरक्षित जो है इन हमलावरों के चंगुल से निकाला और सीधा तिहाड़ की तरफ लेके। फिलहाल ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एफएसएल के बाहर जो है पुलिसकर्मी तैनात क्यों नहीं थे, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है, लगातार थ्रेट है आफ्ताब की सुरक्षा को। दिल्ली पुलिस जो है वीसी के जरिए उसको कोर्ट में पेशी कर रही है, कहीं उस पर किसी तरह से हमला ना हो जाए। और ऐसे में जो है सरेआम ये गाड़ी में सवार होकर कुछ हमलावर आते हैं और उसके बाद आफ्ताब की जेल वैन पर हमला करते हैं। आपको तस्वीरें में दिखाऊं कि इस जेल वैन में आप देखेंगे, ये देखिए, ये मयान है उन तलवारों की जिन तलवारों से हमला किया गया आफ्ताब की जेल वैन पर। तकरीबन ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 मयान, एक हथौड़ा भी ये साथ में लेकर आए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को डिटेन किया है, हिरासत में लेकर चले गए हैं। मौके पर खुद एडिशनल डीसीपी, इलाके की एसीपी पहुंची थी, इलाके के एसएचओ पहुंच गए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उनके साथ थे। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि आखिर जेल वैन पर जो आफ्ताब को लेकर आई थी जेल वैन, उस पर कैसे हमला हुआ। जैसे अभी आप सोनू बता रहे थे कि ये बात सब जानते हैं कि उसकी जान को खतरा है या उसे कोई थ्रेट है, और इसी वजह से ये भी तय किया गया था कि वो उसकी फिजिकल पेशी नहीं होगी अदालत में। आपने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जज के सामने पेश होता है, और इसके बावजूद जब उसे वहां लाया गया तो ये 2 लोग जो हमें दिखाई दिए, एक पुलिसकर्मी आगे की सीट पर बैठे हुए वैन में और एक पीछे जो पुलिसकर्मी था जिसके हाथ में कार्बाइन थी, इनके अलावा कोई और नहीं था सुरक्षा के लिए। देखिए 3 जो है पुलिसकर्मी आगे थे, जिसमें एक जेल वैन का ड्राइवर, एक सब इंस्पेक्टर और एक उसके साथ कांस्टेबल। उसके अलावा जेल वैन में पीछे की तरफ जो गेट खुला हुआ हम लोग दिखा रहे हैं, उसमें एक पुलिसकर्मी तैनात था जिसके पास सरकारी बंदूक थी। और फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि ये इसी गाड़ी में जो है दरअसल वो लोग बैठकर आए थे। जब हमला किया तलवारों से, तो जो सबसे पहले पुलिसकर्मी उसने जो है रिस्पॉन्ड किया और उसने पिछला गेट खोला, क्योंकि खोलते ही कैदी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर लॉकअप होता है, लॉकअप के अंदर भी लॉकअप होता है। जो हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं, जो बड़े गैंगस्टर होते हैं, उन्हें लॉकअप के अंदर लॉकअप के अंदर जो लॉकअप होता है जेल वैन में, उसमें लाया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी उनका साथी हमला करे या उस कैदी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की कोशिश करे तो उस कैदी को कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले पीछे बैठे वाले जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था, उसने रिस्पॉन्ड किया, अपनी राइफल निकाली और तुरंत हमलावरों के ऊपर तान दी कि अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश की तो जो है ठीक नहीं होगा। जिसके बाद उन्हें धमकाया, हमलावर पीछे हुए, उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो जेल वैन के अंदर घुस सकें। उसके बाद आगे जो ड्राइवर के साथ सब इंस्पेक्टर बैठा हुआ था,
वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी वेपन निकाली, अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और हवा की तरफ उन्होंने आसमान की तरफ उसका मुंह किया और उनको धमकाया, जिसके बाद वो थोड़ा पीछे हटे। उसके बाद जेल वैन को तेजी से वहां से निकाला, लेकिन बावजूद इसके जो हमलावर थे वो लगातार पीछा करते रहे और जब मधुबन चौक की रेड लाइट पर जेल वैन रुकी तो वहां पर भी उन्होंने हमला किया, तलवारों से कई वार किए जेल वैन पर। फिलहाल आफताब सुरक्षित है, उसको किसी तरह की चोट नहीं आई है, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है दिल्ली पुलिस की कि आखिर इतने बड़े केस का जो आरोपी है उसको महज एक जेल वैन में लाया जा रहा है और उस दौरान एफएसएल के बाहर किसी तरह की सुरक्षा नहीं है, जबकि आफताब की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार सचेत है। ये बताइए सुनो, हमने थोड़ी बहुत बातचीत इनकी सुनी, आप लोग सवाल पूछ रहे थे इनसे, क्या कह रहे थे लोग? देखिए, इनका ये कहना था कि ये तमाम लोग जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं, कोई भिवानी से है, कोई गुरुग्राम से है और मोहम्मदपुर गांव है, वहां के 2 लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन्हीं ने ये बयान दिया हमारे कैमरे पर और उनका ये कहना था कि वो श्रद्धा की हत्या से बेहद दुखी हैं, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके शव के टुकड़े किए गए, उसके बाद उन्हें डिस्पोज किया गया, डंप किया गया, तो उससे जो है इन्हें काफी दुख है और इसी वजह से ये आफताब को मारने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया, सीधा प्रशांत विहार थाने लेकर गई है पुलिस। अब इनके बारे में पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये कहां से हैं। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि ये किस संगठन से हैं तो इनका कहना था कि ये हिंदू सेना से हैं, लेकिन हिंदू सेना की भी कई संगठन है, किस संगठन से हैं, कौन इनका अध्यक्ष है, ये तमाम बातें जो है अभी खुलकर सामने आएगी जब इनसे पूछताछ की जाएगी। जी, हमने देखा एक आदमी कह रहा था कि इसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, हम इसके 70 टुकड़े कर देंगे। क्या लगा आपको वहां पर इन लोगों को देखकर, या ये जिस तरह हथियार लेकर आए थे, ये वाकई हमला करना चाहते थे आफताब पर, या ये केवल मीडिया कैमरों के सामने कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए आए थे? देखिए, इन्होंने प्रॉपर जो है दिल्ली पुलिस की उस जेल वैन पर हमला किया, जिसमें जेल वैन में आफताब को लेकर सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस की टीम जो है एफएसएल पहुंची थी और इन्होंने ताबड़तोड़ तलवार से 1-2 नहीं कई वार किए, कई बार। ये तकरीबन 5 के करीब लोग थे जिन्होंने एक के बाद एक वार किए। इसी जो है गाड़ी में बैठ कर आए थे, इसी गाड़ी में सवार होकर आए थे। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी में आप देखें कि यहाँ पर जो है यही वो गाड़ी है। हालांकि इनका कहना था कि ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं, कुछ लोग भिवानी के रहने वाले थे। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये लोग कौन हैं, इनका मकसद क्या था। लेकिन फिलहाल एफएसएल के बाहर जो है सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात कर दिए गए, क्योंकि सुबह से आफताब यहां पर था। इससे पहले भी 3 बार यहां पर लाया जा चुका था, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी सुरक्षा का इंतजाम यहां पर नहीं किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस ये अच्छे से जानती थी कि जिस तरीके से आफताब को वीसी के जरिए पेश करना पड़ रहा है, उसका रीजन यही था कि आफताब की सुरक्षा खतरे में थी, आफताब के ऊपर कभी भी हमला हो सकता था। उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार वीसी के जरिए पेश करी थी, डिस्क्लोज नहीं करी, क्योंकि उसे डर था कि आफताब के ऊपर हमला हो सकता है। और आज जब चौथे दिन यहां पर लेके आया गया एफएसएल में, तो यहां पर जैसे ही जेल वैन बाहर निकली तो हमलावर इस गाड़ी में आए, गाड़ी को जेल वैन के बाहर लगाया, के आगे लगाया और ताबड़तोड़ जो है तलवारों से वार किया। जी, अरे आपने तो ये भी देखा है इसमें सोनू की, चाहे महरौली के जंगलों में श्रद्धा के शव के टुकड़े जो हैं वो ढूंढने के लिए पुलिस आफताब को लेकर जाती थी, कभी गुड़गांव भी लेकर गई, कभी कहीं और भी लेकर के गई। तो वहाँ उस वक्त क्या इसे कोई ऐसे सुरक्षा प्रदान की जाती थी, या ये सुरक्षित तरीके से ले जाया जाता था? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, जब भी कहीं पे भी किसी भी सर्च ऑपरेशन में आफताब को दिल्ली पुलिस लेकर जाती थी तो बहुत खुफिया तरीके से लेकर जाती थी, ताकि मीडिया को भी ये जानकारी ना हो, क्योंकि आफताब की सुरक्षा को लेकर लगातार खतरा बना रहता था। और इसी के चलते जो है दिल्ली पुलिस ने लास्ट टाइम जब जेसी में आफताब को भेजा गया तो उस दौरान भी वीसी के जरिए जो है आफताब को पेश किया। जज को जो है खुद अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, वहां पर जो है पूरा कोर्ट लगा और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन ली गई और 28 नवंबर, 29 नवंबर और 5 दिसंबर को आफताब को एफएसएल की डायरेक्टर के सामने पेश करने के लिए आदेश हुआ। और उसी आदेश का पालन करने के लिए तिहाड़ जेल से आज दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के जो जवान हैं वो आफताब को लेकर सुबह तकरीबन 9:51 पर पहुंचे थे एफएसएल। और
अब तक पॉलीग्राफ चल रहा था। बाहर ये लोग पहले से ही काफी देर से खड़े हुए थे क्योंकि भीड़ में शामिल थे। हमारी भी नजर पड़ी, लेकिन इनके हाथों में उस वक्त हथियार नहीं था, तो किसी को नहीं पता था कि ये हमला कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की जेल वैन बाहर निकली, वैसे ही इन्होंने अपनी गाड़ी उस गाड़ी के आगे लगाई, जेल वैन के आगे, और जेल वैन रुक गई। हालांकि जेल वैन के ड्राइवर ने काफी कोशिशें की कि वो किसी भी तरीके से इस गाड़ी के आगे से निकल जाए, और जैसे ही वो निकले तो तुरंत इन्होंने अपनी गाड़ी से निकले और मयान में से तलवार निकाली और ताबड़तोड़ एक के बाद एक वार करने शुरू कर दिए। तकरीबन 200 से 300 मीटर तक पीछे भागे, जिसमें जेल वैन में तैनात जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने अपने वेपन निकाले, सर्विस रिवॉल्वर निकाली, और उसके बाद जो है आसमान की तरफ उसका मुंह किया ताकि किसी भी तरीके से हमलावर डर जाएं और वो पीछे हट जाएं। लेकिन बावजूद इसके जो है ये पीछे भागते रहे और हमला उस वैन पर करते रहे। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।